हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्यारा बैक नेक ब्लाउज डिजाइन बनाना। इसके लिए यहाँ पे हमने मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं डीप नेक में हमारा डिजाइन है, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे शोल्डर 6 इंच रखा है, आर्म होल हमने यहाँ पे 6 इंच रखा है और चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 10.5 इंच है। ब्लाउज की जितनी भी तैयार लंबाई रखनी है उसमें 1 इंच बढ़ा के हमने इसे पीछे के पल्ले को कट कर लिया है। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग आर्म होल और शोल्डर ले सकते हैं। ये हमारा मेन कपड़ा है, मेन कपड़े को साइड में करेंगे और गले की मार्किंग अस्तर के ऊपर करेंगे। उसके लिए देखिए, ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 3 इंच रखेंगे। गले की लंबाई आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, जितना लंबा आपको गला बनाना हो उसमें 1/2 इंच बढ़ा के आप गले की लंबाई को मार्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे गले की लंबाई 11.5 इंच में ले रहे हैं। नीचे से भी गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। बिना पेपर पेस्टिंग के इस डिजाइन को हम रेडी कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग का यूज भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, नीचे से 2 इंच ऊपर आएंगे और एक मार्किंग करेंगे और यहाँ देखिए ऊपर से आपको 4.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब जो यहाँ पे हमारे बीच का गैप बच रहा है उसको माप लेंगे और जो भी इसका आधा आएगा उतने पे मार्क करेंगे। 5 इंच बच रहा है तो यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर लिया और यहाँ से टोटल जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 4 इंच रखेंगे। इस तरह से सभी पॉइंट्स को आपको बिल्कुल सीधा कर लेना है। यहाँ पे देखिए, और सीधा करने के बाद अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो किस तरह से आपको मार्किंग करनी है, कहाँ से आपको इसमें गोलाई देनी है, कहाँ तक आपको झुकाव देना है, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी। देखिए, यहाँ तक आपको इस तरह से शेप देना है, वी शेप देना है नीचे की साइड, नीचे की साइड वी शेप देना है। उसके बाद यहाँ से देखिए, जो हमने 4 इंच इसकी चौड़ाई रखी है वहां से आपको शेप देना है। यहाँ से देखिए इस तरह से ऊपर की साइड मिलाना है और इसको हल्का हल्का सा मार्क करना है यहाँ तक, इस पॉइंट तक। अब इस वाले पॉइंट से आपको मार्किंग करनी है इस तरह से और यहाँ तक डॉट डॉट की लाइन करके मिलाना है। देखिए इस तरह से मार्क कर लिया। ये मार्किंग हमारी ऊपर की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। अब नीचे की साइड मार्क करना है, इसमें राउंडिंग देनी है। इसके लिए यहाँ पे हल्की हल्की सी डॉट डॉट की मार्किंग करेंगे और यहाँ तक इस तरह से मिलाएंगे, क्योंकि ऊपर से आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से राउंडिंग देनी है। यहाँ पे लाइन से बिल्कुल सीधा कर लेना है। मार्किंग हमने कर ली है, इसी मार्किंग को हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे। तो यहाँ तक मिलाएंगे, 1 इंच तक लगभग सीधा आएंगे। उसके बाद हल्की सी राउंडिंग देते हुए ऊपर की साइड बिल्कुल लाइन से टच करते हुए मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से मार्किंग करनी है हमने यहाँ पे। आप चाहें तो इसी मार्किंग को कट करके इसके बाद सिलाई लगा सकते हैं। हम बिना कटिंग किए फिर सिलाई लगाना आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये मार्किंग हमारी दोनों साइड हल्की हल्की सी दिख रही है, इसको हम डार्क कर लेंगे। इस तरह से डार्क कर लेना है और डार्क करने के बाद अब हम इसको मेन कपड़े के साथ सेट करेंगे। ये हमारा मेन कपड़ा है। मेन कपड़े के सीधे साइड आपको अस्तर वाले पार्ट को रखना है। इस तरह से नीचे की साइड बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए नीचे से कपड़े को बिल्कुल बराबर रखते हुए सीधी सिलाई लगा लिए। अब गले के ऊपर सिलाई लगाने के लिए पहले गले को पिन से सेट कर लेंगे, जिससे सिलाई लगाते टाइम इधर उधर ना हो। अब जो हमारी मार्किंग है, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हम जिस तरह से हमने यहाँ पे मार्क किया उसी तरह से हम यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अंदर के साइड बस 2 सूता कपड़े को छोड़ते हुए बाकी जितने भी कपड़े हैं आपको बिल्कुल शेप की तरह कट कर लेना है। जिस तरह से आपने इसमें शेप रेडी किया उसी तरह से आपको इसको कट कर लेना है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसमें कटिंग की है। कटिंग करने के बाद पूरे राउंड में हम छोटे छोटे कट बनाएंगे, जिससे पलटने के बाद जो हमारा गला है वो फिनिशिंग के साथ सेट हो जाए। यहाँ पे हमने कट बना लिया। कट बनाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ से हमने पलट लिया है, अच्छे से इसको पलट लेना है। और पलटने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले नीचे की साइड हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो मेन कपड़ा और अस्तर को सेट करते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा ली हमने। अब इसी तरह से गले के ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। उसके लिए मेन कपड़े को और अस्तर को अच्छे से सेट करते हुए रखना है और बिल्कुल जिस तरह से हमारा शेप है इसी तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं
इस तरह से हम इसमें अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा रहे हैं। अगर आप बिगनर थे तो पहले प्रेस लगा लीजिए, उसके बाद इस पे सिलाई लगाइए। पूरे गले पे सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से इसके चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगा के मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर लेंगे। अस्तर के ऊपर बस एक सूता चढ़ाते हुए आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने देखिए सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे बिल्कुल अस्तर के बराबर से छांट लेंगे। एक तरफ जिस तरह से हमने इसको रेडी किया है बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इसको रेडी करेंगे। तो देखिए दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने छांट लिया है बिल्कुल बराबर से। छांटने के बाद इसको इस तरह से सेट रखेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें पतला सा लेस लगाएंगे, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें लेस को लगा सकते हैं। लेस को यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से सेट करते हुए बिल्कुल जिस तरह से ये हमारा शेप है उसी तरह से घुमाते हुए आपको रखना है लेस को। और यहाँ पे इसमें देखिए सिलाई लगा लेनी है। पूरे गले पे इसी तरह से आपको लेस को सेट करना है और सेट करते हुए सिलाई लगानी है। देखिए पूरे गले पे हमने लेस को इस तरह से सेट कर लिया है। तो गला हमारा रेडी हो गया है और अब हम इसमें लगाएंगे टक्स की सिलाई। तो टक्स की सिलाई लगाने के लिए मार्किंग हमने पहले से ही करके रखी थी। उसी टक्स को पकड़ते हुए आपको यहाँ पे देखिए दोनों साइड से हाफ इंच सिलाई लगानी है। एक टक्स की सिलाई लगा ली, इसी तरह से दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों टक्स की सिलाई लगा के धागे को अच्छे से कट कर लेना है। और कट करने के बाद देख सकते हैं किस तरह से ये हमारा गला बन के रेडी हो गया है, देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और ये है इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें, हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।